Hello students, welcome to my channel. जनरल मैथमेटिकल कंसेप्ट्स में आज हम रियल नंबर से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस को समझेंगे। रियल नंबर की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो तरह के नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स और इर्रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स की कैलकुलेशंस को हम पहले समझ चुके हैं, उसको कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं इर्रैशनल नंबर से रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस की। इर्रैशनल नंबर्स हम समझते हैं कि होते क्या हैं, जैसे कि अंडर रूट में आने वाले नंबर्स, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7। जो अंडर रूट में आने वाले नंबर्स हैं वो इर्रैशनल नंबर्स होते हैं। आज हम समझते हैं कि इर्रैशनल नंबर्स अगर हमारे पास होते हैं तो उसमें हम अलग अलग तरह से कैलकुलेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब हम एल्जेब्रिक नंबर्स को सॉल्व करते हैं तो एल्जेब्रिक नंबर्स को जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमने सीखा था कि लाइक टर्म्स को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक नंबर है 2x, तो उसमें हम 3x, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। अगर हमारे पास नंबर है 2x और हम सोचते हैं कि 3y, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हमारे पास इर्रैशनल नंबर्स होते हैं तो इर्रैशनल नंबर्स को हम कैसे ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं मैं आपको बताता हूं। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, इन दोनों को अगर हम ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी कि अंडर रूट में आने वाला नंबर सेम होना चाहिए। तो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2, इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। अगर हमारे पास एक नंबर है √3 और √3, तो ये हो जाएगा 2√3। अगर हमारे पास नंबर है 5√7 और 2√7, तो इन दोनों का सम हो जाएगा 7√7, यानी कि 5 और 2 ऐड हो जाएंगे, √7 और √7, मतलब √7 तो कॉमन रहेगा, यानी कि 5√7 और 2√7। जैसे कि मैंने आपको बोला था 2x और 3x 5x हो जाएगा, 5x और 2x 7x हो जाएगा। तो इस तरीके से 5√7 और 2√7 क्या हो जाएगा? 7√7। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि 2√7 और 3√2, अगर मैं इन दोनों को ऐड करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में भी सेम अगर होता है कि अगर हमारे पास ये नंबर्स हैं 5√7, इन्हीं नंबर्स को ले लेते हैं। 5√7 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं 2√7, तो ही सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा? 3√7। तो 5 माइनस 2 3, 3√7। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमारे पास लाइक टर्म्स, जैसे कि हम एल्जेब्रिक नंबर्स को जब सॉल्व करते हैं तो हम उसको लाइक टर्म्स बोलते हैं। यहाँ पर हम समझने के लिए ये कह सकते हैं कि ये लाइक नंबर्स हैं, सिमिलर नंबर्स। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं 3√7 और 2√5, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो ये पॉसिबल नहीं है। एक जैसे नंबर, सिमिलर नंबर्स ही हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी सिमिलर नंबर्स की हम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास ये आसानी होती है कि हम दो अलग अलग टाइप के नंबर्स को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि हम एल्जेब्रिक नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें अगर हम चाहते हैं कि 2x और 3x को मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा हो जाता है 6x²। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2x और 3y, क्योंकि ये यहाँ पर वेरिएबल दोनों अलग अलग हैं, x और y है, तो भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और x y को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy। तो इसी तरीके से हम अगर जैसे हम अनलाइक टर्म्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो
अनलाइक इरेशनल नंबर्स को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारे पास नंबर है √3 और √2, तो अब रूट के अंदर आने वाले जो नंबर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, √6। अगर √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा √4। तो अब जो 4 का रूट है वो आ जाता है, 4 का रूट क्या हो जाता है, 2। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। ये भी कंसेप्ट को हम समझेंगे। अगर दोनों एक जैसे नंबर्स हैं, सपोज यहाँ पर है कि √3 और यहाँ पर √3, तो यहाँ पर हो गया √9, तो 9 का रूट क्या हो जाता है, 3। ठीक है। तो अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं, जैसे कि हमारे पास नंबर है 2√3 और 3√5, 2√3 और 3√5, तो इन दोनों नंबर्स को भी हम ऐड कर सकते हैं। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15, तो रूट में आ जाएगा 15, तो 6√15। अलग अलग टाइप के इरेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर डिवीजन की हम बात कर लेते हैं। तो डिवीजन में भी अगर हमारे पास एक नंबर है 2√3 और 5√3, तो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं तो हम इसीलिए इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो √3 से √3 कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/5। तो इस तरीके से हम डिवीजन भी कर सकते हैं। रूट का नंबर वहां पे सेम होना चाहिए। तो आगे की जो और कुछ इससे रिलेटेड इरेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ आइडेंटिटीज भी हैं, उन आइडेंटिटीज को हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक आप इन नंबर्स को ध्यान से देखिए, कुछ और नंबर्स अपने पास से लेकर उनको रियल नंबर्स को लेकर आप उनकी कैलकुलेशंस करिए। अगर कुछ मिस्टेक होती है तो उसको दोबारा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता तो मुझे आप मैसेज कीजिए, मैं दोबारा से उसको समझाऊंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।